अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी ऐसे इंसान है जिसे ना मैथ्स की कैलकुलेशंस को चुटकियों में करने पर अलग ही मजा आता है, तो बस ये समझ लीजिए कि आज की ये वीडियो जिसमें 3 ट्रिक्स हैं वो आपके लिए ही हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग लाउंज एंड लेट्स सी द ट्रिक नंबर 1। तो ये ट्रिक नंबर 1 आपके सामने है, बट इसे समझने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है। ये जो नंबर सीरीज लिखी हुई है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न की सीरीज है और आजकल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन तरह के सवाल भर भर के आते हैं। पर आपको पता है हम और आप गलती क्या कर देते हैं? हम गलती ये कर देते हैं कि इन स्पेसिफिक पैटर्न की सीरीज को भी हम या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करने लग जाते हैं या फिर कई बार तो हम डिजिट्स को ऐड भी करने लग जाते हैं और ये एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आज हम सीखेंगे कि इन तरह के सवालों को चुटकी बजाते ही सॉल्व कैसे करा जाए। तो पहले आप समझिए फर्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि सारी सीरीज सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगी। अगर आपकी सीरीज है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब कि ये शुरू हो रही है 1 + 2 + 3 4 5 6 अप टू 10, तो आपको सिर्फ 2 लॉजिक लगाने हैं। फर्स्ट लॉजिक इज ये जो लास्ट नंबर है इसको हाफ कर दीजिए। सो ये तो आप ओरली कर लेंगे, 10 का हाफ हो जाता है 5। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने लास्ट नंबर को हाफ कर लिया तो हमें मिल गया 5। नेक्स्ट लॉजिक ये कहता है कि जो भी आपने लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसे एक बार और लिख दीजिए एंड दिस इज योर आंसर। फिर से समझिए ये एक स्पेसिफिक पैटर्न की सीरीज है, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। इनको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ 2 लॉजिक लगाते हैं। पहला लॉजिक क्या है? जो भी लास्ट नंबर है उसका हाफ कर दीजिए। तो अगर आपने 10 का हाफ किया आपको मिलेगा 5 और उसी को एक बार और रिपीट कर दीजिए, सो 55। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से। अब पहला लॉजिक क्या कहता है? पहला लॉजिक ये कहता है कि जो भी लास्ट नंबर है उसे हाफ कर दिया जाए। सो 100 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 50, राइट? ये तो हम मेंटली कर सकते हैं। और लॉजिक नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी आपने लिखा है उससे डबल कर दीजिए। सो वंस अगेन वी विल राइट 50। अब चाहे तो आप अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 5050 ही आएगा। तो अब ये देखिए, ये तो 10 और 100 था। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है सवाल सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या 1000 तक आप डिजिट्स को या नंबर्स को जोड़ने लग जाएंगे? जी नहीं, हम अपने 2 लॉजिक्स को फटाफट यूज करेंगे। लॉजिक नंबर 1 कहता है कि जो भी लास्ट नंबर है उसे क्या करना है? हाफ। सो 1000 का हाफ क्या होगा? 500, राइट? सेकेंड लॉजिक क्या कहता है? जो भी लिखा है उसे डबल कर दो। सो 500 एंड 500। ये भी आप अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से चेक कर लीजिए या कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आंसर यही आएगा। सो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो solve this one and do tell me the answer in the comment section. So अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। इन ट्रिक है वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न पे है ये मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो हमने 9 9 से मल्टीप्लाई किया है या 999 से। दैट मीन्स हम 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चुटकियों में सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास है जिसे आप 99 या 999 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपका नंबर है जिसे आप 99 या 999 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसमें से बस 1 माइनस कर दीजिए। 1 तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं। सो हमें मिल जाएगा 24, करेक्ट? 25 - 1 इज 24। अब आपको क्या करना है? इस 9 में से 2 और माइनस कर दीजिए, सो वी विल हैव 7, और इस 9 में से 4 माइनस कर दीजिए तो वी विल हैव 5 एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले 9 का टेबल 5 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 9 का टेबल 5 टाइम्स 2 टाइम्स,
इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाने के लिए ये ट्रिक भी आपके काम जरूर आएगी। सो फिर से सुनिए, अगेन वी हैव टू लॉजिक्स। पहला लॉजिक ये कहता है, बट ये ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न स्पेसिफिक सीरीज पे बेस्ड है, जो कि है सीरीज ऑफ 9। किसी और डिजिट के साथ आप इसे फॉलो नहीं कर सकते। सो पहला लॉजिक ये कहता है कि जो भी नंबर है उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, और फिर जो भी माइनस करके आया आपने एज इट इज लिख दिया, एंड देन हमने 9 से 2 को माइनस किया, 7 पाया, हमने 9 से 4 को माइनस किया और 5 मिल गया। अब इसे थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने 2 डिजिट में तो देख लिया, आइए 3 डिजिट में देखते हैं। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ना हम सबको परेशान करके रखता है, ज्यादातर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है जहां भी हम देख लेते हैं ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए पहला स्टेप आप बताइए, पहला स्टेप क्या था कि जो भी नंबर है उसमें से कुछ माइनस करना था। करेक्ट, उसमें से हमें 1 माइनस करना है। तो जैसे ही हम 3 4 3 में से 1 को माइनस करेंगे, वी विल हैव 3 4 2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करा हमने, नंबर में से 1 माइनस किया और उसे लिख दिया। अब इस 9 में से 3 को माइनस करिए, आपको मिलेगा 6। इस 9 में से 4 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 5। और इस 9 में से 2 को माइनस कर दीजिए एंड यू विल हैव 7। अब चाहे तो अपने कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आंसर आपको यही मिलेगा। करेक्ट। सो ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है जिसे आप कभी क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारी लास्ट ट्रिक, यानी कि ट्रिक नंबर 3 पर। ये थर्ड ट्रिक आपको सिखाएगी कि कैसे फटाफट से निकालें स्क्वायर्स उन नंबरों का जो एंड होते हैं 5 से, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55 एंड सो ऑन। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे 15 का स्क्वायर हमें याद है, 25 हमें याद है, 35 हमें याद है, लेकिन अगर एकदम से पूछ लिया जाए 95, तो आप थोड़ा सा तो टाइम लेंगे, राइट। सो आइए देखते हैं अपनी कैलकुलेशंस को कैसे बूस्ट किया जाए। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो एंड होता है 5 पे, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये एक बहुत कॉमन नंबर है जिसका स्क्वायर सबको मुंह जुबानी याद रहता है। तो आइए इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, सो मेन मोटिव इज हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो एंड हो रहा है 5 पे। सो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ही तो निकालते हैं हम स्क्वायर, करेक्ट। कॉन्सेप्ट ये है 25 इंटू 25, राइट। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर आई होप सबको आता है, सबको याद होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। सो इसमें भी 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि 5 का स्क्वायर लिख दीजिए चुपचाप से। सेकेंड स्टेप इज, देखिए 2 और 2 दोनों सेम है, राइट। इस 2 को अपने से एक बड़े नंबर, दैट मीन्स अगर 2 है तो 2 से जस्ट बड़ा कौन होता है, 3। सो इसको अपने से जस्ट एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 3s are 6। सो योर आंसर इज 625। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इसको माइंड में ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज मुझे निकालना है 55 का स्क्वायर, राइट। सो 55 के स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज 55 इंटू 55। अब फिर से याद रखिए 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए। सो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, स्टेप 1 डन। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 के बाद तो 6 ही आएगा, एंड 5 6 are 30। सो 55 का स्क्वायर होता है 3025। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज अगर हमें निकालना है 85 का स्क्वायर, राइट। अब 85 का स्क्वायर जनरली हमें याद नहीं होता है, तो 85 को अब थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करें। सो 85 का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप है कि 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। सो 5 का स्क्वायर इज 25। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ये डिजिट है इसको इससे एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8 है, 8 से एक बड़ी डिजिट 9 होगी। सो 9 8s are 72।
2, so your answer will be 7225। तो देखिए हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी और हमारे पास आंसर भी आ गया, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, डू गिव इट अ ट्राई। अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो लेंदी मेथड फॉलो मत करिएगा, यूज द कॉन्सेप्ट कि पहले 5 का स्क्वायर कर देना है, फिर जो भी ये डिजिट है इसको इससे एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर हेयर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये थी हमारी आज की 3 ट्रिक्स एंड इन्हें अपनी कैलकुलेशन में यूज जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।